हम इतने समय से, सालों से यहाँ भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं, पर हमें ये नहीं पता कि भगवान ने हमारा भक्ति का स्वीकार किया है, और वो अगर किए हैं भक्ति का स्वीकार तो हमें कब मिलेंगे। अब इससे गहन सवाल कब हो, कैसा हो, कहां से हो कि भगवान कब मिलेंगे। हाँ, किसको पता है कि किसी को भगवान कब मिलेंगे। हो जाते हैं युगो युगो, योगियों को, ऋषि मुनियों को युगो युगो निकल जाते हैं, तब तक वो नाम स्मरण करते हैं। उनके ऊपर पूरा राफड़ा, गुजराती में बोलते हैं हमारे में, कि उसके ऊपर उनका पूरा एक पर्वत जैसा हो जाता है, मिट्टी का ढेर, फिर भी उनको भगवान नहीं मिलते। तो ये इंसान बोल रहा है कि हमको भगवान कब मिलेंगे। अब बोले देखिए हम जाएंगे नारायण के पास, वैकुंठ में जाएंगे तो वहां बहुत सारे भक्तों की अर्जी है, उसमें आपकी भी एक अर्जी लगा देंगे। अगर आपकी अर्जी भगवान ने पढ़ ली, जवाब दे दिया तो सही, नहीं तो फिर सही। बोले कोई बात नहीं, भक्त होता है ना, वो धीर होता है, गंभीर होता है, उसे धीरज रहती है, विश्वास रहता है कि कभी ना कभी कोई ना कोई तो आएगा, अपना मुझे बनाएगा। हाँ? तो नारद जी ने जाकर वैकुंठ में सबकी अर्जी भगवान के सामने जैसे रख देते ना, मामलतदार के सामने, कारकुन के सामने, अपने अर्जियों पे अर्जियां, अर्जियों पे अर्जियां, सरकारी कचहरी में कि जिसकी कभी जवाब ही नहीं आती, जिसका कभी उकेल ही नहीं होता, वैसे ढेर हो गया। अब नारायण देखने के लिए बैठे और उन्होंने जवाब दिया है, और जवाब लेकर के नारद जी उसी रास्ते से एक दिन बहुत समय के बाद आए। वही भगत ध्यान में बैठा था, नारायण 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 करके नारद मुनि ने वहां पे वो भक्त की आंखें खुलवाई है। भक्त ने पूछा, महाराज दंडोत, क्या आप पूछ के आए क्या? हमारे सवाल का जवाब दिया क्या नारायण ने? अब नारद मुनि ने कहा, हाँ जी जवाब तो दिया है। तो भगत ने पूछा कि प्रभु जवाब दिया है तो जल्दी से बताइए ना, आपका मुंह ऐसे क्यों उदास है, लटका हुआ क्यों है, ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ी चीज आपकी गुम हो गई हो, ऐसा चेहरा क्यों बनाया है महाराज? हमें जल्दी जवाब बताइए, हम अधीर है जवाब सुनने के लिए भगवान का। तो नारद जी ने बताया है कि देख